वेलकम बैक टू आवर चैनल लिरिकल हब। तो आज हम बात करने वाले हैं बरोटा सॉन्ग बाय सिद्धू मूसेवाला। इसे आए हुए 3 दिन हो गए हैं, तो हम थोड़ा सा लेट हैं बट इट्स ओके। तो आज देखते हैं इसके लिरिक्स का क्या मतलब है। एंड लिरिक्स मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे क्योंकि थोड़े से मरोड़ तरोड़ के लिखे हुए हैं, तो समझना, इन लिरिक्स को समझना भी एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस थी। तो या लेट्स सी कि इनके लिरिक्स का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले देखते हैं बरोटा टाइटल का मीनिंग क्या होता है। बरोटा का मतलब होता है बरगद का पेड़। तो इसमें जो सिद्धू मूसेवाला सिंगर है, उन्होंने अपने आप को बरगद के पेड़ से कंपेयर किया है कि मैं बरगद के पेड़ जैसा स्ट्रॉन्ग। बरगद का पेड़ हमको पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत बड़ा होता है और उसकी रूट्स भी बहुत नीचे तक होती हैं। यानी अगर किसी को तोड़ना ना बरगद का पेड़, उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं बरोटे से, बरगद के पेड़ से। तो चलो देखते हैं इस गाने के लिरिक्स। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग लिरिक्स हैं। ओ एलसी दे वर्गा सी जुस्सा जट दा रंग जमा ताजे स्वराज वर्गा। तो इसमें व्हीकल्स की बात की है पहले। तो एलसी जो टोयोटा की गाड़ी है, लैंड क्रूज़र, तो उसकी बात की है। कहता है कि एलसी के जैसा, जैसे एलसी की सॉलिड बॉडी है ना, वैसा मेरा फिज़ीक था, वैसी मेरी बॉडी थी। जुस्सा का मतलब है फिज़ीक, स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर। रंग जमा ताजे स्वराज वर्गा, और जैसे अभी ताज़ा मतलब कि फ्रेशली अभी स्वराज लेके आया मैं, ट्रैक्टर की बात हो रही है यहाँ पे। तो वैसा मेरा रंग था। कबूतरियाँ तेरे जिन बहुत पीछे सी, मुंडा सरपंचा दासी बाज वर्गा। कह रहे कि तेरे जैसी कबूतरियाँ, कबूतरी वर्ड थोड़ा मासूमियत के लिए कह लो, तो इसमें लड़कियों को बोला है कि कबूतरियाँ तेरे जैसी मेरे पीछे बहुत थी और मैं सरपंचों का मुंडा, क्योंकि सरपंच होता है जो विलेज का हेड होता है, तो उनके फादर विलेज के हेड थे, सरपंच थे। तो कह रहे मैं सरपंचों का मुंडा लड़का, सरपंचों का लड़का मैं बाज के जैसा था। चढ़ी सी जवानी पेट्रोल वर्गी, लिशकदा सीगा तेरे गोटे नाल दा। कह रहा है मुझ में जो जवानी है पेट्रोल के जैसी चढ़ी थी। पेट्रोल वर्गी मतलब पेट्रोल में जैसे बहुत जल्दी आग लग जाती है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, वैसे मेरे अंदर जवानी चढ़ी हुई थी मुझे। लिशकदा का मतलब है चमकना, जो दूर से ही चमकता था तेरे गोटे के जैसा। जैसे गोटा पत्ती का वर्क नहीं कहते अपन दुपट्टा पे, तो उसके जैसा मैं चमकता था। और तेरे हुस्न दी नेरी चली पूरे वर्गी, जट जड़ों पटता बरोटे नाल दा। कह रहा है कि तेरी, लेकिन मतलब ये सारी चीज़ें थी और तेरी हुस्न की अंधेरी, नेरी पंजाबी में वर्ड है अंधेरी, तेरी हुस्न की ऐसी अंधेरी चली पूरे वर्गी मतलब पूरब से आने वाली हवा जो काफ़ी ठंडी होती है। तो तेरी हुस्न की अंधेरी इस टाइप से चली कि ये जो बरोटे जैसा, बरगद जैसा स्ट्रॉन्ग बंदा था, इसको भी तूने जड़ से उखाड़ दिया, यानी मेल्ट कर दिया इसका हार्ट, ये मतलब है। ओ तक्या ब्राउन ऐसा अख तेरी ने, रत्ता भी नहीं चढ़िया ज़माने वर्गा। रत्ता भी नहीं चढ़िया ज़माने वर्गा। कह रहा है कि तेरी ब्राउन आँखों ने मुझे इस तरीके से तका, मतलब देखा। तकिया बेसिकली प्यार से देखने, निहारने को रेफ़र किया है कि तेरी ब्राउन आँखों ने मुझे इस तरीके से देखा कि अब मेरे लिए सब कुछ चेंज हो गया, मेरे लिए वो दुनिया बदल गई उस दिन से। हो बाँ ओले जिदे सिद्धू नाल लुकदी, सिड्डा बसले दा कारखाना वर्गा। कह रहा है कि जिसके बाजू के नीचे, बाँ मतलब बाजू, बाजू के नीचे, ओले वैसे होता है ओट में, जिसके ओट में दुनाल लुकदी थी मतलब छुपती थी, यानी हमेशा मेरे पास गन होती थी। सी डब असले दा कारखाना वर्गा, और डब होता है जहाँ पे हम बुलेट्स को डालते हैं। तो कह रहा है कि जो मेरे पास असला था, कह लो वेपन्स वगैरह, उनका पूरा ऐसा लगता था कारखाना ही है, इतने मेरे पास औजार थे, कह लो बुलेट्स थी या असला था। भुल गया बीबा 45 चकना, मोह जिदा करदा सी चोटे नाल दा। कह रहा है जो मुझे बंदूक काफ़ी पसंद थी, 45 यानी पिस्टल की बात की अपनी, जो मुझे इतनी पसंद थी, मैं उसका भी ख्याल, उसको उठाना भी मैं भूल गया। मोह जिदा करदा सी चोटे नाल दा, मुझे वो इतनी पसंद थी जैसे मेरा छोटा भाई हो, उसकी तरह मैं उसका मोह करता था, प्यार करता था उसको, लेकिन तेरे चक्कर में मैं उसे उठाना भी भूल गया, यानी अब मुझे सबसे प्यारी तू ही लगती है। कि दिल दी सी ओने परवाह करनी, जिदे खोपड़े अटंगे तलवारा होते नहीं। कह रहा है कि उस बंदे ने अपने दिल की क्या ही परवाह करनी है, जिसके खोपड़े ही तलवारों में टके। खोपड़े मतलब स्कल, यानी जिसके ऊपर हर वक्त मौत ही मंडरा रही है, उसने अपने दिल की क्या ही परवाह करनी थी। भुल गया सी जेड़ा ओदे कोल डोरिया, जट बनी फिरे नाट 11 होते नहीं। तो नाट 11 ट्रैक्टर है, वो सिद्धू मूसेवाला के लिए काफ़ी ये वर्ड यूज़ होता है, इनफैक्ट एक यूट्यूब चैनल भी है इसी नाम पे। तो कह रहा है कि जो तू मेरे पास डोरिया अपना परांदा जो भूल गई थी, मैं उसको प्राउडली अपने नाट 11 जो मेरा ट्रैक्टर है उसके ऊपर मैं डाल के फिरता हूँ। बन्नी फिरदा मतलब टाई कर रखे मैंने उसको वहाँ पे। और प्यार दियाँ
दंदा नहीं है, यहाँ पे तंदा है। वो प्यार दियाँ तंदा नाल नत्थ पा लिया, हो मूसे वाला जट सीगा चोटे नाल दा। चोटा वर्ड मतलब बुल। कह रहा है कि मैं इतना सख्त बंदा था, भी इतने इमोशंस नहीं थे मेरे अंदर, बुल के जैसा मैं था, लेकिन तूने मुझे इन प्यार की, तंदा मतलब प्यार के धागे, प्यार के धागों में तूने मुझे उलझा लिया। ओ बागियां दे कन्ने कड़े सुन मिठिए। अब देखो ये थोड़ी सी ट्रिकी है लाइन। कड़े, जो कड़ा है, खंडा कड़ा, तो वो रिलीजियस साइन है सिखिज़म का, सिख लोगों का साइन है। तो कह रहा है कि हमारा, अब देखो सिखिज़म का साइन है मतलब उनके धर्म से रिलेटेड है। तो कह रहा है जो बागी होते हैं ना, जो रेबल्स होते हैं, अगर तू उनके धर्म सुनेगी, यानी उनका एक ही काम होता है, इश्का ते मुश्का च पैंदे नहीं होंगे, वो कभी इश्क में पढ़ते नहीं होते। अब यहाँ मुश्क क्यों आया है? मुश्क का मतलब होती है स्मेल, और बेसिकली यहाँ लव से रिलेटेड है, इश्क से रिलेटेड है। तो कह रहा हूँ प्यार वाली महक। तो मतलब कितना अच्छे से इसको मिक्स किया यहाँ पे, मुझे काफ़ी सही लगी ये चीज़। कह रहा है इश्का ते मुश्का च पैंदे नहीं होंगे, कि स्वीट अरोमाज या फिर लव में हम पढ़ते नहीं होते। हो कुगियां गटारां पावें बहुत बहंदियां, किलियां दे कोले कदे दंदे नहीं होंगे। अब यहाँ देंदे नहीं होंगे, थोड़ा सा लिखने में, टाइपिंग में मिस्टेक है। इसमें कह रहा है कि जो किले हैं, जो उनके जो गेट हैं कह लो, उन पे कुगियाँ गटारा यानी जो बर्ड्स हैं बैठती ज़रूर हैं, लेकिन उससे उनके जो कड़े हैं वो लूज़ नहीं होते। कहने का मतलब, जैसे मान लो तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग किले को अटैक करना है, तो वो किला है, उसका जो गेट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, उसके जो कड़े हैं, कुंडे कड़े हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे कि तुम इजीली उसको तोड़ नहीं सकते। तो कह रहा है गुग्गियाँ गटारा बैठ तो जाती हैं उस पर, लेकिन उससे कभी वो कोड़े जो हैं वो पिघलते नहीं। कहने का मतलब कि ऐसे थोड़ी बहुत चीज़ों से मेरा हार्ट मेल्ट नहीं होता। जो बागी होते हैं ना, उनका हार्ट इतनी ईजिली मेल्ट नहीं होता। मिठे बोल बोल के चुकालियाँ मिठिए, मिठे बोल बोल के चुकालियाँ मिठिए, हो ऊंचा किरदार सीगा कोठे नाल दा। कोठा मतलब है रूफ टॉप, छत। कह रहा है कि तूने अपने मीठे बोल बोल के मुझे झुका लिया, जिसका किरदार कह लो, जिसका ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट रूफ टॉप के जैसी थी, यानी छत के जितनी बड़ी थी, तूने उसे अपने मीठे बोल में झुका लिया। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ ਫਿਰਦਾ अंकार पनदा, दींदे दींदे दिना च खुंजे लाता मिठिए। तो दींदे दींदे वर्ड है देखते ही देखते, जैसे वो गाना नहीं है क्या से क्या हो गए देखते देखते, तो वही चीज़ कि बहुत जल्दी कोई चीज़ चेंज हो जाना। तो कह रहे मैं तो लोगों का अहंकार, पनदा मतलब तोड़ता, मैं तो लोगों का अहंकार तोड़ता फिरता था, तूने तो मुझे ही खुंजे लगा दिया, मतलब कॉर्नर, मुझे साइड लाइन कर दिया। कहने का मतलब तूने तो मुझे ही हम्बल बना दिया, मैं दूसरों का अहंकार तोड़ता था और तूने मेरे ही ईगो को ख़त्म कर दिया। सिद्धूआं दा पुत्त सी हवेलियां वाला, साढ़ कर कुली च बिठाता मिठिए। इसका मतलब है कि मैं तो हवेलियों में रहने वाला था। भी पता है हमको सिद्धू मूसेवाले के पास बहुत सारी हवेलियां थी। तो कह रहा है लेकिन तूने मुझे इतना हम्बल बना दिया कि मुझे अब इन सबसे फ़र्क ही नहीं पड़ता हवेली वगैरह से, यानी अब मैं तो तेरे साथ बहुत छोटे से घर में कह लो बहुत ऐसे रह सकता हूँ, मुझे तो तूने सिंपल रहना सिखा दिया। अब इन बातों का मेरे अंदर शौक ही ख़त्म हो गया। कोई नेड़े तेड़े नासी खब्बी खां जम्मिया, नेड़े तेड़े नहीं सी खब्बी खां जम्मिया, हो अम्बो जसवंती वाले पोते नाल दा। तो कह रहा है जसवंत कौर जो उनकी दादी का नाम है, कि जो उनका पोता है उसके जैसा कोई खब्बी खान यानी शूटर कह लो, वैसा पैदा ही नहीं हुआ था, वैली टाइप बंदा। तो नेड़े तेड़े मतलब उसके कंपैरिजन का, जो उसे चैलेंज कर सके, वो अभी तक पैदा नहीं हुआ। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर आपको किसी और सॉन्ग के लिरिक्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी उसके लिरिक्स को ब्रेक डाउन करने का। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।